ईद वाले दिन खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, छोटी सी बात ने दो घर उजाड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खातम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फ़िकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुदस्सिर सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलिए, उसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, मौजूदा जो वक्त जा रहा है ना, वहां पर लोगों में अदम बर्दाश्त का जो मादा है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया है और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इसके बाद उनकी फैमिली के साथ क्या होगा, उनकी बीवी बच्चों के साथ क्या होगा। लेकिन ताई अफसोसनाक वाकया हुआ है तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी में ईद वाले दिन। बात कुछ भी नहीं दोस्तों, बात बिल्कुल मामूली थी, लेकिन वो मामूली बात इस हद तक ऐसा भयानक रूप अख्तियार कर लेगी कि किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं था। जो तफसीलात सामने आई है उसमें दोस्तों, ये जो आदमी है इसका नाम मोहम्मद रियाज वल्द मुश्ताक अहमद के नाम से शनाख्त हुई है और ये दरमिया तनाज़े के बहस शबीर अहमद वल्द लियाकत अली और मोहम्मद नदीम वल्द लतीफ़ अली 27 मई को रात 10:15 पर बैठक पर अचानक भारी असले से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है और जिसके एक खानदान के गमों के अंधेरे में धकेल दिया। तनाज़े की वजह 5-6 माह कबल शबीर अहमद वल्द लियाकत अली और नदीम वल्द लतीफ़ अली की जानब से इनके घर के बाहर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में लड़ाई हुई थी। यानी कि इससे कुछ 4-5 महीने पहले एक तनाज़ा हुआ था जिसमें इनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी और वो तनाज़ा जो है ना वो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गया और वहाँ पर कुछ इलाके के जो मुज़्ज़िन है उन्होंने जो है ना, क्योंकि मामला थाने तक पहुंच गया था और वो लोग बैठे और उन्होंने इन दोनों की आपस में सुलह सफाई करा दी और ये मामला यहीं रफा दफा हो गया और यकीन दहानी इंदा के लिए जो है ना एक दूसरे के साथ कोई जो है ना इस तरह की हरकत नहीं करेगा और नॉर्मली बगैर सारा कुछ ठीक हो गया और जो इनके बीच में आए थे सुलह सफाई कराने वाले वो भी खुश हो गए, चलो जी कि इन्होंने हमारी बात का मान रख लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक इंसान के दिलों से बखीली नहीं खत्म होती, जब तक दिलों से जो है ना वो नफरत नहीं खत्म होती, तो बगैर चाहे आप बेशक जफियां डालें मुंह से, आप चाहे कलमे पढ़े, लेकिन जब तक आपका अंदर जो है ना वो मैला है ना तो कुछ नहीं होगा। और इन्होंने वहां पर जाहिर सी बात है सुलह हुई, दुआ खैर हुई, सारा कुछ हुआ, एक दूसरे के साथ गले मिले और जी ये मामला यहीं पर ही हम रफा दफा कर देते हैं। दोनों फ्रीकैन जो थे जी कि हम इंदा के लिए जो है ना किसी तरह का कोई ऐसा मसला नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि आजकल बगैर जो है ना वो सुलह सफाई हो जाती है, एक दूसरे के साथ गले मिलना सारा कुछ, लेकिन दिल में वो जो बखीली पलती रहती है ना, वो अपने मुखालफिन को कभी भी नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करती। बात वही होगी कि मुंह में बगल में छुरी और मुंह में राम राम। कई ऐसे लोग देखे ना कि जो जब कोई मुज़्ज़िन पढ़ते हैं आपस में सुलह सफाई हो जाती है, कहते हैं जी कि ठीक है इस बात को रफा दफा करो और आज से बात ठीक है, और उनमें से अगर कोई एक फरीकैन जो है वो बेचारा उस चीज को सच समझ कर कहता है जी ठीक है और वो अपने दिल से सारी क्रैश निकाल देता है, लेकिन दूसरा जो फरीकैन है जिनके साथ उनका ये मामला चलते थे वो अपनी जो है ना वो दिल से क्रैश नहीं खत्म करते हैं और यही कुछ यहाँ पर हुआ। उसके बाद क्योंकि बहुत ही एहतराम और मबनी माशरे की तमीर के लिए काम कर रहे थे और कहा कि हमारे यहाँ पर ये है जी कि हम आप लोगों को ये जो मामला है हम हुक्म खुदाबंदी से जो मामला सारा रफा दफा करा रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि ठीक है
हम जो है ना उसके बाद यहाँ पर दोबारा, लेकिन ये हुआ जी कि वो जो इंतकामी कार्रवाई का कीड़ा था ना, वो इनको अंदर ही अंदर तंग करता रहा। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद रियाज मामूली तनाज़े की बिना पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और खबर के मुताबिक मकतूल की फैमिली ने पहले ही सुलह के तहत 8 लाख रुपया अदा किए थे, लेकिन मुलजमान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए तशद्दुद का रास्ता किया। जब इनकी जमानत सुलह हुई और कुछ जो मामला था उसमें ये जो मोहम्मद रियाज था, इसकी फैमिली ने 8 लाख रुपए की रकम भी उन्हें अदा की, जो दूसरे फ्रीकैन थे। लेकिन दोस्तों देखें कितनी जो है ना सितम ज़रफ़ी है कि आपने उनसे पैसे भी ले लिए, बैठकर दुआ खैर भी हो गई, इस मामले को उन्होंने कहा जी कि ठीक है रफा दफा कर दो, लेकिन हुआ क्या कि कुछ नहीं, बात थाने तक गई। अब मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि आया कि वो थाने वाले जो है ना वो अब क्या करेंगे। होना तो ये चाहिए ना कि सीधा सीधा उनको भी पकड़ कर अंदर। एक बड़ी हमने देखा है ना कि जिस वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज माशरे में सुधार पैदा कर रही हो या कोई गंदगी को साफ कर रही हो, तो बहुत से ऐसे लोगों के पेटों में मरोड़ उठने लगते हैं जो उसी का हिस्सा होते हैं। जैसा कुछ आजकल मैं देख रहा हूँ, देखे कि अभी सीसीडी जो है ना वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। जाहिर सी बात है, जो इंसान जुर्म करेगा उसकी उसकी सजा तो मिलेगी। और हमारा माशरा इस हद तक बिगड़ चुका है, इस हद तक हालात पहुंच चुके हैं ना कि हम लोग जो है ना उनका इंसान की हमारे नजर में कदर ही नहीं है। हम गोली को कीमती समझते हैं, लेकिन इंसान को हमारे नजर में हम उसको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। सरेआम दूसरों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, सरेआम मासूम बच्चे और बच्चियों के साथ गलतकारी की जा रही है, सरेआम जो है ना औरतें जा रही हैं उनके साथ शर्मनाक हरकत किए जा रहे हैं। और जब सीसीडी जो है वो आती है हरकत में, तो फिर वो रोना पीटना शुरू हो जाता है। कुछ मैंने ऐसा देखा है जो टिकटॉकर नुमा वकला हजरात और वकालत के लबादे में ओड़ी जो भेड़िए हैं वो भी नमूदार हो जाते हो जी, ये गलत कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं। आप लोग फीस लेते हो 6-6 महीने साल साल जो है ना वो जो इनका साथ ये मामला होता है, उनकी इज्जत को अदालत में उछाला जाता है। वहां पर तरह तरह के उनके साथ सवाल करते हो, खुदा माफ करे, खुदा माफ करे। जिस किसी की बहन बेटी के साथ अल्लाह ताला ऐसा ना करे, जिसके साथ ऐसा होता है ना, यकीन माने कि बड़ी अदालत में वो बेचारी को इतनी तकलीफ, इतना वो मामला नहीं हुआ होगा जब उसके साथ ये वकूआ हुआ, जितना वो जलील उसको अदालत में किया जाता है। ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं और बड़ी अदालत में पूछे जाते हैं। वो बेचारी कहती है कि मुझे तो चुल्लू भर पानी मिले और मैं मर जाऊं। इसी वजह से बहुत से जो फैमिली है इज्जतदार वो केस ही नहीं करती हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये केस भी सीसीडी को सौंपा जाए ताकि जल्द ऐसे नसूरों का सफाया हो, क्योंकि जब तक इंसान के दिलों में खौफ नहीं पैदा होगा तब तक हमारा माशरा जो है ना वो कभी भी सुधर नहीं सकता। क्योंकि एक खतरनाक हद तक का माशरा, हमारा माशरा बिगड़ गया। मैं सबको नहीं कहता, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर गलत लोगों की भी जो है ना वो कमी नहीं है, जो किसी बात मौके पर किसी भी जगह पर जो है ना वो अपना हराम पुना दिखाने से बाज नहीं आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह में बड़े मीठे बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको छुरा घोंपेंगे, आपको माली नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों से बच करें। आप इस बारे में क्या कहते हो? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।